जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, जय राधा माधव, राधा माधव जय राधे राधे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। नित्य हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। रश्मिता माता जी आप म्यूट ही जाइए, अनम्यूट हो जाते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, गणपति प्रणाम। बहुत 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 सुंदर सुंदर आपने बहुत सुंदर से आपने प्रेयर किया। तो सभी भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे साथ में बेंगलुरु से रसिक शेखर गोपति प्रभु जी हमारे साथ में हैं, तो उनके स्वागत के लिए सब एक बार अनम्यूट करके हरि नाम से उनका स्वागत करेंगे। सभी अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। मैं प्रभु जी का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो इस्कन बेंगलुरु से हमारे साथ जो वरिष्ठ भक्त हिज ग्रेस रसिक शेखर गोपति दास प्रभु जी हमारे साथ में। तो प्रभु जी अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करके प्रभु जी अपन म्यूट ही जाइछंती प्रभु जी अनम्यूट हो। तो इस्कन बेंगलुरु से हमारे साथ वरिष्ठ भक्त हिज ग्रेस रसिक शेखर गोपति दास प्रभु जी हमारे साथ में। प्रभु जी एक इंजीनियरिंग अपना कंप्लीट करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत है। तो प्रभु जी इतना उच्च पद पर होते हुए भी भगवान की सेवा में कभी पीछे नहीं हटते। प्रभु जी एक सुंदर भक्त होने के साथ साथ बहुत बड़ा विद्वान और एक अच्छा टीचर भी है। प्रभु जी इतना महान, दयालु, कृपालु और परोपकारी है कि इनके बारे में मैं जितना भी बोलूं वो कम हो जाएगा। प्रभु जी अपना पतित पावन गुरु महाराज का जो अच्छे शिष्यों से एक अन्यतम भी है। प्रभु जी हरि नाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा और भक्ति शास्त्री भी उन्होंने संपन्न किया हुआ है। आज्ञा
प्रभु हरे कृष्णा आवाज आसुची आस्ते आस्ते प्रभु यस 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 प्रभु जी। हम सब बहुत बड़ा भाग्यशाली है कि प्रभु जी जैसे महान साधु का संग हमें प्राप्त हुआ है। प्रभु जी का हम सब बड़ा आभारी है कि इतना कार्य व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और हम सबको भगवत मार्ग में लाने के लिए हमारी सहायता करें। प्रभु जी के चरण कमलों में निवेदन करूंगा कि अपनी श्रीमुख से हरि का गुणगान करके हम सबकी कल्याण करें। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये हमारा परम सौभाग्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप अपना उसमें मंगलाचरण अभी स्टार्ट कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मुझे प्रभु जी ने ऐसा निवेदन किया, उनके जो इच्छा से भगवान की हमारे ऊपर कृपा हुई। आप लोगों के साथ ऐसा भगवान के जो है नाम की महिमा के चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रभु जी बहुत ही अच्छे भक्त हैं, उनका बहुत सुंदर हृदय है, इसलिए वो सबके अंदर, हमारे जैसे भी व्यक्ति के अंदर ऐसा उनको दिखाई देता है। असल में कहें तो हमारे पास में कुछ योग्यता नहीं है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए जिससे हम भगवान के नाम की कुछ महिमा के बारे में चर्चा कर सकते हैं। बीच बीच में कुछ ज़रूरत होगा तो आप लोग Recording in progress. बात कर सकते हैं, रिप्लाई रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो इस संसार में हम लोग भगवान के नाम की महिमा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भगवान के नाम कह रहे हैं कि भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। अभी ये थोड़ा समझना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि कैसे भगवान का नाम और भगवान से है। जैसे इस भौतिक जगत में देखते हैं कि वस्तु अलग होती है और वस्तु का नाम कुछ अलग होता है, नहीं? लेकिन कितना सुंदर व्यवस्था है भगवान का। भगवान का ऐसा नहीं है, सब कुछ जो, इसलिए इनको भगवान को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ट्रूथ। मतलब क्या अचिंत्य, ये इसलिए बोलते हैं ये अचिंत्य है। ये हम जो है अपने दिमागों से उसको समझ नहीं सकते, अपने बुद्धि से समझ नहीं सकते हैं इसको। भगवान का धाम, भगवान का रूप, भगवान का नाम, ये सब क्या है? करें सब अलग नहीं है भगवान से। तो ऐसे कितने हजारों करोड़ों वर्ष से जो है अनंत शेष भगवान के गुणगान का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गुणगान खत्म नहीं होता है। भगवान का नाम, भगवान के नाम की महिमा और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो इसलिए ये भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से हम उनके बारे में कुछ कह सकते हैं। नाम कीर्तन होता है। नाम कीर्तन क्यों कहते हैं? भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग करते हैं और उसको कीर्तन कहते हैं। ऐसा क्यों? भगवान का आनंद प्रदान करने के लिए। हाँ, नाम को कीर्तन का मतलब क्या होता है? प्रभु जी हम भजन करते हैं वो उसको। हाँ, कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्ति करना, ग्लोरीफाई करना, किसी का गुणगान करना। लेकिन गुणगान तो समझ में आता है, भगवान के गुणों का गुणगान करते हैं, कथा करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन हरिनाम को भी, भगवान के नाम को, हरे कृष्ण महामंत्र को भी हम कहते हैं हरिनाम कीर्तन। ऐसा क्यों कहते हैं? तो और क्यों करना है? कीर्तन से क्या फायदा होता है पहले समझ लेते हैं। तो भगवान का जो भी
जो लीला करते हैं, जो कथा होती है, वो कैसे भगवान के नाम ऐसे अनंत हैं। भगवान के नाम कैसे पढ़ते हैं? भगवान की जब जो कुछ लीलाएं करते हैं उसके हिसाब से भगवान के नाम दे दिए जाते हैं। जैसे गिरिवरधारी माता जी भी कर रही थी कीर्तन, हाँ, तो भगवान ने जब पर्वत को उठाया तो उसका नाम दे दिया गोवर्धनधारी, गिरिवरधारी। ऐसे यशोदा नंदन, माता यशोदा के जो है पुत्र, हाँ, नंद नंदन। तो इस तरह से उनका नाम, भगवान के जो है ग्लोरिफिकेशन है, नाम जो भी होता है उनमें उनके गुण का बखान होता है। तो ये क्यों करना चाहिए कीर्तन? इस संसार में भी हम देखते हैं ना, किसी से अगर हमको किसी का हृदय को जीतना है, किसी से हमको अपना दोस्ती करना है, तो क्या करते हैं? सबसे अच्छा तरीका क्या? उनका गुणगान, हाँ, उनका प्रशंसा कीजिए तो अपने आप हमारा क्या हो जाएगा? उनके साथ दोस्ती हो जाएगा, उनका हृदय पिघल जाता है, नहीं, हमारे ऊपर आकर्षित हो जाता है। वैसे ही जब हम भगवान का गुणगान करते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा को गाना है, भगवान के नाम की महिमा को गाना है, अगर ऐसा विषय के बारे में चर्चा करना है, ऐसा भी कोई भी वस्तु हो, चाहे आध्यात्मिक वस्तु हो, चाहे भौतिक जगत की वस्तु हो, कोई भी कार्य करने से पहले अगर हम भगवान का, प्रभु का नाम लेते हैं और उनका गुणगान करते हैं, और उनका उस तरह से क्या होता है, हम उनका अट्रैक्शन, उनका जो है आकर्षण हम अपनी ओर जो है ना खींचते हैं। इस तरह जब उनकी कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होती है तब हम भगवान का के बारे में कुछ कह सकते हैं या बोल सकते हैं, या उससे हमको शक्ति प्रदान होता है कोई भी कार्य करने के लिए। तो अब ये नाम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नाम क्यों करना है? तो मनुष्य देखते हैं, हम लोग पहले जानने का प्रयास करते हैं कि ये उद्देश्य क्या है। इस भौतिक जगत में जो जीव जन्म लेता है, मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है, तो उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? अल्टीमेट गोल क्या है उसका? मनुष्य जन्म का अल्टीमेट उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, भगवान के प्रेम का जो प्राप्ति है वो हो जाए तो जीवन, मनुष्य जन्म सफल हो जाए। अंते नारायण स्मृति, जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति का। अगला जन्म हमारा किसके ऊपर निर्धारित है? अंत समय में जो हमारी मन की स्थिति होती है ना, करें ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में अगर भगवान को याद कर लिया जाए तो हमको भगवत धाम, भगवान के जैसा शरीर प्राप्त हो जाएगा। इस संसार में दुख क्यों हो रहा है, कष्ट क्यों हो रहा है? बार बार हमको शरीर बदलना पड़ता है, नहीं? दो ही अगर देखा जाए, भागवतम में बताते कहते हैं कि असल में हर एक जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसका प्रयास दो चीजों के लिए है। क्या? एक तो वो चीज की, कोई भी ऑब्जेक्ट, उसका कोई जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए, हाँ, सुख की प्राप्ति के लिए, और दूसरा दुख की निवृत्ति के लिए, कैसे दुख से बचा जाए, इसके लिए सिर्फ दो ही के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं ना। लेकिन उसको पता नहीं है कि सुख की प्राप्ति कैसे होगी। ये भौतिक जगत कैसा है? दुख से भरा हुआ है। भगवान क्या कहते हैं इसको? दुःखालयम अशाश्वतम्, दुख से भरा हुआ, पदम पदम यद विपताम न तेषाम्। कहना है कि हर एक क्षण ये क्या है? डेंजर है, खतरा है। बहुत ज्यादा खतरा है। जब तक ये एहसास नहीं हो जाएगा हमको, ये जानना बहुत जरूरी है। जीवन का भरोसा नहीं है, हम आज ऑफिस गए और वापस घर पे सुरक्षित आएंगे, पहुंचेंगे। इतने बड़े खतरनाक जो है हम लोग स्थिति से गुजर रहे हैं, ऐसे जो है, ऐसे खतरनाक जगह पे हम लोग रह रहे हैं। पहले इसका हम लोगों को ज्ञान हो जाना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए। कह रहे हैं कि भक्ति वो नहीं कर सकता है जब तक
कि पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हो गया। परीक्षित महाराज का पर प्रश्न है उनसे, सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, उसका क्या होगा जो अभी मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए? तो बताते हैं कि परीक्षित तुम कितने भाग्यशाली हो, अभी तुमको पता चल गया है, मरने से पहले 7 दिन तुम्हारे पास में अवसर है। लेकिन हम लोगों का कुछ गारंटी है क्या? कलयुग के पहले ऐसा था, निश्चित था कि पिता जब तक जीवित हैं, माता जीवित हैं, बच्चे की मृत्यु नहीं होती थी। लेकिन कलयुग में कुछ नहीं बोल सकते हम, बुलबुले के समान है ये जो। क्या कहते हैं? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये दुर्लभम मानुषम जन्म, ये जो है मनुष्य जन्म क्या है, बहुत दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते व्यक्ति जो है उसको मनुष्य का जन्म जो है शरीर प्राप्त होता है। लेकिन कहते हैं क्या है, तद अपि अध्रुवम है, थोड़ी समय के लिए है, टेम्पररी है, कब पता नहीं कब यह शरीर छूट जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये परम सिद्धि जो मनुष्य जन्म का अंतिम उद्देश्य है उसको प्राप्त करा सकता है। इसके अंदर इतना शक्ति है, इसलिए इसको कहते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ जो योनि है मनुष्य का शरीर। इसमें सब कुछ भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसमें हम पूरे अपने जितना भी हमारा ये दुख है उस सबको एक साथ खत्म किया जा सकता है। तो प्रश्न करते हैं, कह रहे हैं विदुर जी जब मिलते हैं मैत्रेय कहते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोक। संसार में लोग जो है कार्य करते हैं किसके लिए? सुख की प्राप्ति के लिए। सुखाय कर्माणि करोति लोको नतई सुखम, उनको सुख तो प्राप्त नहीं होती है। नतई सुखम वाद, उसके बाद बदले में क्या होता है? विंदेत भूय तदेव दुखम, बदले में क्या होता है? दुख का व्यापार शुरू हो जाता है। यद अत्र युक्तम भगवान वदेन, कहते हैं हे भगवान ये आप ऐसा कोई युक्ति बताइए, ऐसा उपाय बताइए जिससे ये हमारा सब दुख जो है खत्म हो जाए, सुख की हमेशा हमेशा के लिए सुख की प्राप्ति हो जाए। तो ये दुख है, व्यक्ति को क्या हुआ? दुख का मूल कारण अगर हम देखेंगे तो क्या है? भगवान से उसका क्या हो गया है? दूरी हो गई है, जो है डिस्कनेक्ट हो गया, वो जो है भूल गया है भगवान को। जीव का वो अज्ञानता के कारण वो अपना गलत आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। हम लोग क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग जो है आत्मा है, लेकिन अभी हम अपने को क्या समझ रहे हैं? हम शरीर हैं। और इस तरह से क्या है, जीव जो है भगवान से उसका संबंध भुला चुका है, भूल गया है कि क्या उसका भगवान के साथ में संबंध है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मामैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कह रहे हैं कि ये आत्मा मेरा अंश है। मामैव अंश जीवलोके, सब जीव जो है मेरे अंश है। मामैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, और हमेशा सनातन काल के लिए शाश्वत। लेकिन वो क्या हो रहा है अभी? वो मुझे भुला करके, हमारा उसके साथ संबंध क्या है? मुझे भुला के मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, ये जो 5 इंद्रियां और मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा क्या कर रहा है? इस जीवन में अपने जीवन मेंटेन करने, जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, दुख झेल रहा है। क्यों? भूल गया। और कहते हैं कि ये फिर से ये हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, फिर से अगर ये स्थापित हो जाए, ये है शाश्वत के लिए हमारा संबंध है। और कृष्ण प्रेम भी ऐसा कोई नई वस्तु नहीं है जिसको हमको बनाना है, उत्पन्न करना है। करें नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो ना है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय।
ये हर एक जीव के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम लबालब भरा हुआ है। जैसे नल से हम लोग जल निकालते हैं ना, जितना मर्जी से ये जल हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन गर्मी के समय में क्या होता है, वो बीच में एयर ले लेता है, तो क्या होता है, जल नहीं आता है। जल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा ऊपर बाहर से हम लोगों को जल डालना पड़ता है। अब थोड़ा जल डालने के बाद फिर से हम लोग जब चलाते हैं तो क्या होता है, अब जितना मर्जी हम जल निकाल सकते हैं, जल है नीचे, बस थोड़ा सा गैप हो गया है। वैसे ही हमारे हर सब जीव के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति लबालब प्रेम भरा हुआ है। अब क्या है, ये जो है काम है, काम वासना है, जो भौतिक जगत की जो इच्छा है हमारे अंदर, ये जो ढक लिया हृदय को, जो है दूषित कर दिया है, जिसके वजह से क्या हो गया, वो कृष्ण प्रेम ढक गया है और उस प्रेम को ही ढूंढ रहा है, इधर उधर ढूंढ रहा है। यहाँ पे जो है इधर बनाता है, उधर बनाता है, इनसे जो है दोस्ती करना चाहता है, उधर उनसे प्रेम करना चाहता है। वो जो है क्या हो गया, डिस्ट्रैक्टेड हो गया है, मिसडायरेक्ट हो गया। शुद्ध स्थिति में जीव का क्या है, प्रेम किससे होना चाहिए, कृष्ण से होना चाहिए। वो उसको ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं क्या है, ये जो वापस फिर से जीव का भगवान के साथ में वो फिर से वो जो प्रेम है फिर से उसका उदय करना है, जो सुप्त अवस्था में है उसको फिर से जागृत करना है, तो उसके लिए प्रोसेस बताते हैं। सबसे जो सरल तरीका, आसान तरीका है क्या, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। जब भगवान के बारे में हम लोग श्रवण करते हैं, और श्रवण आदि के बाद क्या है, जो है नवविधा भक्ति बताते हैं ना, कौन प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। इस तरह से वो जो है श्रवण आदि और ये सब जो है आगे की जो भी प्रोसेस है उसके द्वारा अगर हम ऐसा करते हैं तो बहुत ही जल्दी हमारे हृदय में जो सुप्त है वो प्रेम, कृष्ण प्रेम, वो फिर से जागृत हो। जैसे ही वो जागृत हो जाएगा, कब जागृत होता है, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक वो प्रेम जागृत नहीं होगा। और उसको शुद्ध करने के लिए सबसे जो पावरफुल प्रोसेस है भगवान के नाम का कीर्तन है, भगवान के नाम का एक कथा है, जो विधि है, भक्ति के द्वारा हम अपने हृदय में जो अभी सुप्त अवस्था में है वो कृष्ण प्रेम, उसको जागृत कर सकते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा 64 अंग बताते हैं भक्ति के, लेकिन उसमें से कहते हैं कि 5 अंग है वो बहुत ही पावरफुल है। कौन कौन सा, कहते हैं साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवन। ये जो है 64 अंगों को करना मुश्किल होगा, तो इसलिए अभी हम लोगों के लिए क्या क्या स्पेशल उसमें से 5 निकाल कर किया, जो कि बहुत पावरफुल। कहते हैं सकल साधन श्रेष्ठ यही 5 अंग, ये और सब साधनों में से सबसे जो पावरफुल साधन है ये 5 अंग। करें कृष्ण प्रेम जन्माई, यही 5 अल्प संग। थोड़ा सा भी अगर इसके साथ आसक्ति हो गया, इसमें से एक में भी, तो कह रहे क्या करता है, बहुत जल्दी ही कृष्ण प्रेम को फिर से जन्मा देता, उदय से कर देता है जो हृदय में। और अगर इन 5 में से अगर देखा जाए, चुना जाए कि कौन सा श्रेष्ठ है, एक ही हमको अंग को प्राप्त करना है, तो कौन सा अंग जो है अंग सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। ये सब प्रभुपाद जी कहते हैं ये हमारा कृष्ण भक्ति, हमारा जो आध्यात्मिक जीवन में जो प्रोग्रेस है, प्रगति है, 99% किसके ऊपर डिपेंड है, हरि नाम कीर्तन पे, नाम जप पे। हमारा मेन बिजनेस होना चाहिए क्या, भगवान के नाम का जप। और जब हम जप करके कहते हैं महाप्रभु क्या करें, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। फिर से तब क्या करना, हमको इस नाम को बांटना है, सबको बांटना है। इस संसार में हम चाहते हैं ना
कि कोई ऐसा जो धनी व्यक्ति है, कोई सामर्थ्यवान है, उसके साथ हमारा दोस्ती हो जाए तो क्या होगा, हमारा जो बुरा वक्त होगा उस समय में हमको मदद मिलेगा, है नहीं? कितना हम उसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन पता नहीं वो रेडी होगा कि नहीं। लेकिन भगवान कह रहे हैं, भगवान सर्व सामर्थ्यवान है, और एक व्यक्ति के पास में मान लीजिए एक सामर्थ्य व्यक्ति है, वो मदद कर रहा है, रेडी भी है, तो बहुत भीड़ लग जाएगी नहीं कि जो है कितना लोग पहुंचेंगे तो हमारा नंबर कब आएगा। लेकिन भगवान का देखिए कैसा, कलयुग में कैसे नाम के रूप में अवतार लिए, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। ये नाम कैसा दिया, नाम के द्वारा अपने को एक्सेसिबल कर दिया, अवेलेबल कर दिया, जो मर्जी जहां मर्जी कितना भी नंबर में हर समय हर वक्त अवेलेबल कर दिया, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो इतना सरल साधन जो उसने दे दिया अपने को कंट्रोल करने के लिए, अपने को उपलब्ध करने के लिए। ऐसा नहीं है, जब माता जो द्रौपदी ने जब पुकारा भगवान को, आए ना मदद के लिए आए, जब भी नाम पुकारा है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे भगवान नहीं है। और जब हम उनके नाम को हृदय से पुकारते हैं तो भगवान वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। कई ऐसा घटनाएं हैं। एक बार ये अलवार हैं, 3 अलवार हैं, जो अलवार जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं साउथ में, 12 अलवार हैं। उसमें से क्या हुआ, एक बार बारिश हो रही थी और एक व्यक्ति को बारिश से छुपने के लिए उसको एक जो है शेड था, एक घर था, वहां पे एक ही व्यक्ति उसमें लेट सकता था, उतना ही जगह था। तो एक अलवार वो आया, उसमें लेट गया। उसके बाद जो है दूसरा फिर से अलवार आया, तो वो उसको खटखटाने लगा, भैया खोलो बारिश आ रही है, हमको थोड़ा सा उसमें जगह दो। तो बोला ये तो जगह एक ही व्यक्ति के लिए सोने के लिए। तो बोले अगर एक व्यक्ति सो सकता है तो उसमें 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो उसने खोल दिया और दोनों बैठ गए और जो है भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। तब तक जो है एक और जो है अलवार आ गए, वो भी भक्त भगवान का। तो वो जो है वो उनको बोलना, भैया बारिश हो रही है, मुझे भी जो है जगह दो। बोले अभी तो इसमें जगह नहीं है, 2 लोग हम लोग बैठे हुए हैं कैसे भी। तो बोले 2 लोग बैठ सकते हैं तो 3 लोग खड़ा होकर रह सकते हैं। तो उनको बुला लिया अंदर और तीनों लोग बैठ के बढ़िया भगवान कहते हैं ना, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंता सुमाम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मेरे भक्त कैसे, उनका चित्त पूरा मेरे अंदर ऐसा लगा रहता है। मत चित्ता मत गत प्राण, मैं मुझे प्राण की तरह समझते हैं, प्राण ही हूं मैं उनका। ऐसा उनके मुझे मेरे बारे में अगर नहीं श्रवण करेंगे एक क्षण के लिए तो उनका प्राण ही निकल जाएगा। तो ऐसे वो कीर्तन कर रहे थे, कथा कर रहे थे भगवान के बारे में। तब तक उनको, अभी तक सब लोग 3 लोग खड़े थे तो बहुत आराम लग रहा था, लेकिन अचानक उनको अब लग रहा है कि बहुत मुश्किल हो रहा है खड़ा होने के लिए भी। तो क्या हुआ, क्यों ऐसा दिक्कत होने लगा, एक और व्यक्ति उसके अंदर आ गया है। वो कौन था, वो स्वयं भगवान आ गए उसमें, वो कथा को सुनने के लिए, वो कीर्तन को सुनने के लिए। इतना इसलिए कह रहे हैं, नारद मुनि को कहते हैं ना, भगवान स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय च मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। निश्चित है, हो सकता है मैं वैकुंठ में नहीं रहूं है नारद, और या फिर योगियों के हृदय में नहीं हूं, लेकिन मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पे मेरे नाम का कीर्तन हो रहा है, मेरी कथा हो रही है, निश्चित रूप से मैं वहां पे रहता हूं। जैसे ही भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, भगवान सबसे पहले हाजिर हो जाते हैं। एक बार जब रथ यात्रा हो रहा था, बहुत सुंदर रथ यात्रा हुआ, बहुत बढ़िया कीर्तन किए जो डिओटी। बाद में प्रभुपाद जी कथा में बता रहे थे भक्तों से कि देखो तुम लोगों ने इतना आज अच्छा कीर्तन किया कि आज स्वयं नारद मुनि आए थे तुम लोगों का कीर्तन देखने के लिए। मैं उनको बैठाया था उस रथ के जो है उस पर, नारद जी आकर के बैठ करके तुम्हारा जो है कीर्तन को सुन रहे थे। ऐसा बहुत सारा है घटना। प्रभुपाद जी जब गए अमेरिका में तो करे, मैंने ऐसे सिर्फ किससे शुरू किया, ये कृष्ण भावना जो है, जो अमृत का संस्था जो है स्थापित किया, कैसे
सिर्फ नाम कीर्तन के द्वारा। मैं गया वहाँ पे सिर्फ हरि नाम कीर्तन करता था और जो मेरे पास में रहता था वो मैं प्रसाद देता था, और सब ये जो है अपने आप करे कि ये शक्ति है। बहुत सारा जो अमेरिका इस जो इतना वहाँ पे गंदगी है, इतने लोगों के पास में उनका गंदा आदत है, उसको ठीक करने के लिए कितना सारा पैसा खर्च करती है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये देखो मेरे पास में थोड़ा सा सामर्थ्य है, उसके हिसाब से मैं नाम कीर्तन कर रहा हूँ, प्रसाद दे रहा हूँ, और देखो अपने आप ये सब जो मेरे शिष्य हैं उनके अंदर हृदय परिवर्तन हो रहा है। सब वो सब छोड़ दीजिए, सब गंदगी आते, सब जितने गंदे नशा है, अगर इसको सीरियसली लिया जाए और पूरे संसार में इसका अगर नाम का प्रचार के नाम कीर्तन हो, भागवत कथा हो और प्रसाद बट्टे, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, वैकुंठ हो जाएगा, राम राज्य बन जाएगा। जब कीर्तन होता है, भगवान का कथा होता है, तो क्या होता है, ये मन के अंदर जो चिंता होता है संसार का वो सब खत्म हो जाता है। द्वेष है दूसरे के प्रति जो है, वो कामनाएं हैं, वो सब खत्म हो जाता है। कितना आनंद होता है। लेकिन जैसे ही कथा कीर्तन छूटा, उसके बाद फिर से तुरंत टेंशन शुरू हो गया, अभी हमारा घर का कहानी, ये काम वो काम, ये परेशानी वो परेशानी, चिंता शुरू हो जाता है। नहीं, ये शक्ति है, वैकुंठ बना देता है। जैसे ही भगवान की कथा शुरू होती है, भगवान का कीर्तन होता है, ये पावर है, स्वयं भगवान वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा बहुत सारा उदाहरण। तो वो वहां पे ये प्रश्न करते हैं, पूछते हैं इनसे, मैत्रेय ऋषि से, क्या उपाय क्या होगा। तो कह रहे हैं कि ये सब जो कष्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, हाँ, अपश्यताम आत्म तत्व, उनको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है। श्रोतव्यादि निराजेन्द्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। क्यों इस संसार में कह रहे हैं कि उनके पास बात करने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, काम करने के लिए से हजारों विषय हैं, लेकिन भगवान के नाम का कथा कीर्तन नहीं करते हैं। क्यों? अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। इतना संसार में, घर में, परिवार में इतना आसक्त हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने को ही, मनुष्य ये शरीर को ही अपना मान बैठे। उनको आत्म तत्व का बोध ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानता के कारण। करे कि उनका स्थिति कैसी होती है, कैसा उनका जीवन बीत रहा है। करे निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा। क्या करते हैं, रात्रि उनकी या तो सोने में या तो जो है इंद्रिय तृप्ति में, भोग में जो है बिता देते हैं, और दिन जो है दिवाचारते हैं या राजन, हे राजन, उनका दिन ऐसे जो है अर्थ जो है, धन की जो है, धन इकट्ठा में, धन कमाने में जो है समय गवाते हैं, और कुटुंब भरणेन वा, कुटुंब का जो है कैसे भरण पोषण हो, उसमें ही पूरा जीवन निकल जाता है। और इस तरह से वो सिक्योर करते हैं अपने जीवन को, सेफ्टी करते, कैसे रखते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं। कहते हैं देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैनेषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। कहते हैं देहापत्य कलत्रादिषु, देह शरीर को ही अपना मान बैठे, शरीर को ही के बारे में चिंतन करते रहते हैं, कैसे हम इसको संभाल के रखें। जो भी उनका काम है पूरा समय शरीर के लिए जाता है। देह अपत्य, और देह से जो संबंधित बच्चे हैं, कलत्र जो है उन पत्नी है, आदिशु, और देह से संबंधित और सब जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, वो उनको ही वो आत्म सैन्यसु समझते कि मेरा सेना है, सैनिक है, वो मेरी रक्षा करेंगे, मेरा जो है बुरे समय में काम आएंगे। देहा पत्र कलब्दासु आत्म सैन्यसु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। लेकिन वो इतने मत्त हैं, प्रमत्तो निधनम, वो इतने मत्त, इतने आसक्त हैं इसमें कि पश्यन अपि न पश्यति, वो देख रहे हैं दिन रात कि हर एक व्यक्ति का किसी न किसी का मृत्यु हो रहा है,
लेकिन वो क्या सोचते हैं, मैं नहीं मरूंगा, पश्यन अपि न पश्यन्, देखते हुए भी। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो कहते हैं इसका उपाय क्या है निकलने के लिए, पहले ये जान लेना, कहते हैं कंप्लीटली ये सेटिस्फाई हो जाना। ये जब तक ये व्यक्ति ये इतना रियलाइज नहीं होगा उसके जीवन में, तब तक वो भक्ति नहीं सीरियसली लेगा, नहीं करेगा। क्या कि ये कोई भी संसार की कोई भी, ये धन दौलत है, ये जो हमारे रिश्तेदार है, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे दोस्त हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बीबी है, ये हमारा घर है, परिवार है, कोई काम नहीं आएगा। एकमात्र कृष्ण हमारे काम आएंगे। ये पहले ठीक से जान लेना। ये जानने के बाद इसलिए कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। इस तरह से अगर किसी व्यक्ति को इस संसार से अभय प्राप्त करना, इस संसार के चिंता से मुक्त होना है, तो क्या करना, कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। जो भगवान है, सर्वात्मा है, सबके हृदय में है, हरि है, सबके जो है दुख को कष्ट को हरने वाले हैं। ऐसे भगवान को क्या कहते हैं, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। अगर अभय की इच्छा है, अगर तुम चाहते हो भय से मुक्त होना, इस संसार के कष्टों से मुक्त होना है, तो क्या करो, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च, आप उनके बारे में श्रवण करो, उनके नाम का कीर्तन करो, कथा करो और उनके बारे में चिंतन करो। इस तरह से करने से क्या होगा, हम जो है इस संसार के भय से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाएंगे। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कह रहे हैं ना भगवत गीता में भगवान, थोड़ा सा भी इसमें इस पथ में आगे बढ़ गया, थोड़ा सा भी भजन हो गया ठीक से, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, सबसे बड़ा जो खतरा है उससे हमको भगवान बचा लेंगे। एक ही है निर्णय, एक ही सब जगह सबका सार रूप गोस्वामी ने बताया है भक्ति रसामृत सिंधु में, सबका जो सार है हरिनाम कीर्तन है। और ये सब सपोर्टिव है, ये जो हम लोग कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं जो है, और जो है भक्तों का संग कर रहे हैं, जो है ये जो है भगवान का जो अर्च विग्रह का पूजन कर रहे हैं, धाम जा रहे हैं, ये सब क्या है, सब सपोर्टिव है। एक बार कंप्लेन आ गया उनके पास में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास में, क्या कि एक भक्त है, ये जाता नहीं है, ये हम लोग जो है बाहर जाते हैं सेवा करने के लिए, बहुत सारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ये जो है भक्त बैठ करके जप करते रहता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले तुम भी ये बैठ करके जप करो कल से। और 2 दिन 3 दिन बैठा, बोला ये मेरे से नहीं होगा, अभी छोड़ दिया। तो ये सब साधन क्यों बताया, एकमात्र नाम काफी है भगवत प्रेम प्राप्त कराने के लिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग की स्थिति बहुत खराब है ना। तो इसलिए हमको अगर कोई कह दे कि आप 24 घंटा जो है नाम जप करो, तो ये संभव नहीं। इसलिए हमारे लिए क्या किया, अलग अलग प्रकार का ऐसा व्यवस्था दिया हुआ, बनाया हुआ। लेकिन ये सब जानना चाहिए कि ये सब जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, ये सब सपोर्टिव है, उसके दासी है। जो मेन है, जो किंग है, वो कौन है, हरिनाम। ठीक है, हाँ, करे एतद निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। इसलिए अगर किसी प्रकार की, अगर इस संसार में कोई कामना है, भोग की इच्छा है तो भी, और कोई इच्छा नहीं है तो भी, मुक्त है तो भी, करे ये सब तरह से योगी नाम निर्णितम, इनका निर्णय है, सब योगियों का एक ही मत है, क्या, हरेर नामानुकीर्तनम, मात्र हरिनाम का जो कीर्तन,
बस इससे पार निकालने वाला, भगवान के चरण का आश्रय दिलाने वाला। नाम का महिमा कुछ हमने शुरू में बताया ना, हम क्या आधे घंटे 1 घंटे में क्या नाम के बारे में चर्चा कर, हर जगह पे। ये हृदय का मार्जन के लिए कहते हैं, ये श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी विधिनोति सुहृदसताम करे। इससे बढ़िया और कोई साबुन नहीं है। कैसा? जैसे विधिनोति, जैसे धोबी है ना, धुलता है, कपड़े की धुलाई करता है, वैसे भगवान स्पेशल रूप से, विशेष रूप से विधिनोति सुहृदसताम, वो इतने सुहृद हैं भगवान, हमारे शुभ चिंतक हैं। जैसे कैसे? सिर्फ हम लोग कथा श्रवण करते हैं, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण का श्रवण करने से हृदयंतस्थ ही अभद्राणी, हृदय के अंदर जितना भी ये कलमश है करोड़ों जन्मों का, तुरंत जो है उसका नाश हो जाता है, साफ हो जाता है। स्पेशल रूप से ऐसा उसका भगवान उसकी धुलाई कर देते हैं, सिर्फ नाम के, भगवान के नाम का कीर्तन और कथा सुनने से। श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कुछ अलग से करने की। हरदास ठाकुर तो कहते हैं नाम के बारे में महिमा ऐसे करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसका नाम का एक जो फल और करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल, उसका अगर बराबर तुलना कर दिया जाए तो पाषंडी है, उसको दंड मिलेगा, उसको यमराज दंड देंगे। कभी एक नाम का तुलना करोड़ों जो है अश्वमेध यज्ञ के बराबर की तुलना नहीं किया जा सकता है। नाम के अंदर इतनी शक्ति है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नाम। यहां पे बताते हैं, पद्म पुराण में कह रहे हैं, क्या कहते हैं? नाम चिंतामणि कृष्ण, ये क्या है? चिंतामणि है। चिंतामणि। एक बार एक ब्राह्मण है, वो शिव जी का पूजा कर रहा था। शिव जी प्रसन्न हो गए, उनसे बोले आप वरदान दीजिए, ऐसा सबसे सुंदर वरदान, सबसे अच्छा वरदान। तो शिव जी ने बोला, ये यहाँ पे बगल में ही एक जो है सनातन गोस्वामी रहते हैं, आप उनके पास चले जाइए, उनके पास में है वो वस्तु, वो दे देंगे आपको। तो उनके पास में चले गए, जो गए सनातन गोस्वामी के पास, बोले मुझे शिव जी ने आपके पास भेजा है। तो सनातन गोस्वामी उनको ले जा करके एक उनके पास में एक उनका डस्टबिन में वो था, एक पारसमणि था, उसको दे दिए। वो बहुत खुश हो गया। वो पारसमणि क्या करता है, किसी को पता है? लोहा को सोना बना देता है। हाँ, उसको लोहे के साथ जो स्पर्श कराएंगे तो सोना बना देगा। तो बहुत प्रसन्न हो गया, वाह क्या बात है, अब तो हमारा सब दुख खत्म हो जाएगा। नहीं, यही चाह रहे हैं हम लोग संसार में। नहीं, इसके लिए तो दिन रात परेशान है, उसके लिए कर रहे हैं कि दुख खत्म हो जाए, सुख की प्राप्ति हो, लेकिन ये होता नहीं। तो वो बाद में उसको समझ में आया कि ये अगर सबसे कीमती वस्तु है उनके पास में, तो कीमती वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? संभाल कर रखेंगे ना। कहाँ पे रखते हैं? तिजोरी में रखते हैं। हाँ, तिजोरी में डाल करके लाक करके रखते हैं, हीरे जवाहरात हैं। ये कहाँ पे रखे हैं? डस्टबिन में। और वापस फिर से आ गए हो, हैं? अब बोले ये बताइए, आप करें कि ये सबसे आपके पास में है मूल्यवान वस्तु है, तो आप कूड़ा में क्यों रखे हैं इसको? कूड़ेदान में क्यों रखा है आपने इसको? हैं? इसका मतलब आपके पास और इससे भी कोई श्रेष्ठ वस्तु है? तो बोले हाँ मेरे पास में है, लेकिन क्या तुम रेडी हो लेने के लिए? बोले हाँ। तो बोले ये जो है पत्थर है, ले जाओ उसको पानी में जो है जमुना जी में डाल के आओ। और जमुना जी में डाल के आए। आने के बाद उनको क्या किया? हरे कृष्ण महामंत्र से उनको इनिशिएट किया, दीक्षा दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ। अब इससे बढ़ करके कुछ नहीं। यहाँ तक कि पार्वती जी स्वयं क्या करती हैं? ऐसे वो भोजन नहीं करती हैं। एक दिन शिव जी का इच्छा हुआ कि साथ में हम लोग नाश्ता करते हैं,
पार्वती जी को बोला आओ चलो हम लोग साथ में बैठ के जो है नाश्ता करते प्रसाद लेते हैं। लेकिन बहुत लेट हो रहा था तो पूछे क्या भाई इतना लेट क्यों कर रही हो? बोले मैं विष्णु सहस्त्र नाम कर रही हूँ, भगवान के नाम का जप करती हूँ अभी। तो बहुत समय लग रहा था तो शिव जी को विलम्ब हो गया, फिर से उनके पास में गए, बोले तुम इतना समय लगाती हो, देखो राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वरान। ए राम 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 3 बार बोल दो, 1000 बार विष्णु के नाम का हो जाएगा बराबर है। और फिर उसने क्या किया, और मैं यही नाम का जप सदा करते रहता हूँ और उसमें मैं आनंद में रहता हूँ। शिव जी जो है भगवान के नाम का जप करते, निरंतर जप करते थे, उसमें आनंद, उसी में हमेशा डूबे रहते हैं। तो उन्होंने 3 बार राम का नाम लिया और वापस फिर से उन लोगों ने साथ में नाश्ता किया। उनके ही अंश अवतार जो है हनुमान जी हैं। एक बार राम जी क्या हुआ, वो जब ब्रिज बना रहे थे, लंका का पुल बना रहे थे, तो क्या हुआ, एक दिन वो देख रहे थे ये कैसे बंदर जो है पत्थर को लाते हैं, पानी में डालते हैं और तैरने लगता है। तो वो सब लोग एक दिन जब चले गए तो शाम को ट्राई कर रहे थे, लेके पत्थर को ना डाल रहे थे, उस पानी के अंदर डाल रहे थे, तो पत्थर डूब जा रहा था। ऐसा 1 बार 2 बार 3 बार किए, तब तक हनुमान जी वहां पे आ गए। हनुमान जी बोले प्रभु आप क्या कर रहे हैं? तो हनुमान जी पूछ रहे, तो भगवान कह रहे थे मैं देख रहा था तुम लोग कैसे पत्थर को पानी में डालते हो, पत्थर तैरने लगता है, मैं चेक कर रहा था, तो इसलिए मैं पत्थर को डाल के उसमें देख रहा था, मैं पत्थर डाल रहा छोड़ रहा था, वैसे डूब जा रहा था। तो क्या ऐसा तुम्हारा उसके अंदर विज्ञान है? तो कह रहे प्रभु वो पत्थर के ऊपर हम लोग आपका नाम लिखते हैं, राम राम, उस राम के नाम के जो है बल पे वो पत्थर तैरता है, और जिस पत्थर को आप स्वयं छोड़ देंगे तो डूब ही जाएगा है। तो बता रहे हैं कि ये जो डेड है, जिसके जड़ वस्तु है, जिसके अंदर जान नहीं, बेजान है, वो अगर राम का नाम का अगर संग कर लेता है, उसको कृपा प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे समुद्र में वो जो है तैरने लगता है, तैर सकता है। तो हम जीवित व्यक्ति अगर मनुष्य इस भगवान के नाम का अगर आश्रय ले ले तो इसमें क्या संदेह है कि भवसागर से पार नहीं हो जाएगा। इतनी शक्ति है नाम में, भगवान के नाम में। साक्षात स्वयं भगवान पूरा महाप्रभु कह रहे हैं नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। इस सब मैंने इतना नाम मेरे हैं और सब नामों में अपनी मैंने पूरी शक्ति डाल के रखी है। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काल, कलयुग के जीवों के लिए हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ना, ये कलयुग के जीव कैसे हैं? प्राण अल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रता। कुछ नहीं पता है कब जो है उनकी मृत्यु। प्राण अल्पायु, छोटा समय होगा उनके पास में जीवन, और मंद सुमंद मतयो, सब प्रकार से मंद हो जाएगा। बुद्धि है, उनकी मेमोरी है, उनका शरीर है, शक्ति है, सब छीड़ हो जाएगा। इतने सब प्रकार से यहाँ पे सब कुछ मिक्स मिलावट हो जाएगा, कोई शुद्ध नहीं रहेगा। तो इसलिए कृपा करके क्या किया, तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला, इसलिए वो नाम को लेने के लिए किसी प्रकार का उस पर नियम कानून नहीं लेगा। सब फ्री, कैसे भी खा रहे हो, सो रहे हो, जग रहे हो, जूता पहने हो, चप्पल पहने हो, नहीं खाए हो, नहीं नहाए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई देश काल नियम का, कोई समय का, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। क्यों किया? सिर्फ कलयुग के जीवों के लिए। इसके पहले क्या है, कृतय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो वकई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। क्या कहते हैं, इसके और सब युगों में इतना मुश्किल है भगवत प्राप्ति। कृतय अध्याय तो विष्णु, लाखों लाख वर्ष उम्र होता है उनको, 60 हजार साल तक तपस्या करना पड़ता है उनको, तब जा करके
भगवत प्राप्ति होती है। कृते यध्याय तो विष्णु त्रेतायाम तो त्रेतायुग में ऐसे बड़े बड़े जो है यज्ञ करते हैं, द्वापरे परिचर्यायाम ऐसे बड़े बड़े भव्य टेम्पल बनाते हैं। कलौत्ताधारी कीर्तनाथ, कलयुग में क्या रह गया अभी? सबसे सरल साधन, सबसे पावरफुल साधन भगवान अपना नाम दे दी, कलौत्ताधारी कीर्तनाथ। कलयुग में अगर हमको प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो क्या कहते हैं? ये भगवान के नाम का कीर्तन सबसे सरल, और सब मार्ग बंद हो चुके हैं। कलयुग स्पेशल है। कलयुग में जो है वो जानते हैं कि लोगों की ऐसी स्थिति है, इसलिए उन्होंने स्पेशल छूट दिया, डिस्काउंट दिया कि ठीक है भगवान के नाम का कीर्तन करो और यहाँ से भगवत धाम निकल जाओ। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। जो समय का पाबंदी की वजह से थोड़ा उसमें हमारे को उसमें खत्म करना पड़ेगा। तो हरे कृष्णा प्रभु जी तो कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप 3 घंटा 4 घंटा उसमें टीचिंग दे सकते हैं, लेकिन सभी लोगों को थोड़ा सा जाना पड़ेगा क्योंकि माता जी वगैरह बहुत सारे हैं, उनको थोड़ा जो कि उनको प्रसाद वगैरह लेना, फिर टाइम पे उनको सुबह टाइम भी उठना। तो प्रभु जी नॉन स्टॉप 3 घंटा 2.5 घंटा ऐसे संडे को हमारे क्लास लेते हैं, 3 घंटा 3.5 घंटा ऐसे प्रभु जी प्रीचिंग करते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं उसमें। तो इसलिए प्रभु जी का अगर जिनको अगर जाना है तो जा सकते हैं, नहीं तो यहीं पर थोड़ा सा अगर किसी को क्वेश्चन है तो 2 लेके उसमें खत्म कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, मनमन प्रभु, दंड प्रणाम प्रभु। प्रभु हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु। बहुत सुंदर प्रभु का धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर रूप से आपने वक्तव्य को पेश किए हैं। तो हम तो इसका मौका में रहते हैं, कोई आके हमें कुछ सुना तो बहुत सुंदर। इसके लिए हम सभी इसका सर्व तरफ से प्रभु को अपना शुभकामनाएं और इनको आश्वास देते हैं कि भगवान इनका जीवन और आध्यात्मिक उन्नति के लिए इनको सफल बनाए। तो इसलिए और एक बार हम हरिनाम करके बधाई देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी को। यस माता जी, लक्ष्मी प्रिया माता जी प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो जो बोल रहे थे 64 अंग है, तो 5 अंग इम्पोर्टेंट है, तो वो कौन सा? साधु संग और नाम कीर्तन, मथुरावास, और तो क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवा, ये 5। साधु संग, नाम मथुरावास और क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवा। भगवान के धाम जो है निवास करना और भगवान की जो अर्चा विग्रह का सेवा करना। माता जी प्लीज, नमस्ते माता जी प्लीज पूछिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो मैं से इस टॉपिक के बारे में तो नहीं है एक्चुअली। जहाँ मैं जो शंख क्षेत्र परिक्रमा हम गए थे, तो मेरे को किसी ने पूछा कि ये जो पांचजन्य शंख जो भगवान हाथ में पकड़ते हैं, तो शंख का आविर्भाव है आज, इसलिए हम इसकी परिक्रमा करें। तो कैसा आविर्भाव हुआ था, भगवान कैसे उनको अपने हाथ में पकड़ते, उसकी जो कहानी है थोड़ा मैं सुनना चाहती हूँ, इसलिए पूछना। कहानी उसको मैं चेक करके एक बार बताऊंगा। एक्चुअली ये तो सब भगवान के शाश्वत हैं, पर भगवान ऐसा लीला करते हैं, किसी के द्वारा फिर वो उनको दान में ऐसा मिला, किसी को मारे थे और उसके बाद से जो है वो शंख जो है ना पंचजन उनको प्राप्त हुआ था भगवान को। वो डिटेल्स में वो मुझे देखना पड़ेगा कहानी, अगली बार मैं उसको चेक करके बता सकता हूँ। ममतांजलि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जो सब बोलते हैं कि अश्वत्थम दुखालयम, ये फिर हम भक्ति करते हैं, फिर बोलते हैं कि हमको बार बार जन्म लेना है और कृष्णा को भक्ति करना है। मतलब ये भगवत प्राप्ति क्या है? फिर वो भक्ति
जब हम करते हैं इसका क्या मतलब है? फिर अश्वाशतम दुखालय से फिर कहाँ से जाना है? मतलब ये सब मतलब कुछ अलग अलग ऐसे सुन के कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं। एक एक करके बताइए माता जी, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा आपका प्रश्न, थोड़ा ठीक से एक 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 एक। मैं क्या पूछ रही हूँ कि जो बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति होना, फिर भक्ति करना मतलब अच्छा, ये भक्ति बहुत बहुत अच्छा बात, अब समझ में आया मुझे। देखिए भक्ति क्या है, एक साधन है। जैसे हमको मान लीजिए यहाँ से ऑफिस जाना है, यहाँ से मुझे कोई हॉस्पिटल जाना है, या हमको कोई बाजार मार्केट में जाना है, तो साधन कोई आपके पैर का यूज करके या आप गाड़ी का यूज करके, आप जो साधन क्या है यूज करती हैं वहाँ पे जाने के लिए, अपनी जो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने गंतव्य पे पहुँचने के लिए जो साधन यूज करती हैं उसको भक्ति, ये जो भक्ति क्या है, एक साधन है। ठीक है माता जी। और जीवन का, और जब तक तो हम लोग इस भौतिक जगत में हैं, तो ये बहुत दुखालय है, खराब जगह है। हम चाहते हैं कि खुश हो, हम इससे दुख से बाहर निकले, और वो दुख से बाहर जो जगह है वो भगवान का जगह, कहते हैं वैकुंठ है, जहाँ कोई कष्ट नहीं, दुख है, तो हमको वहाँ जाना है। तो भगवत प्राप्ति जो है, भगवान का प्रेम जो है, हमारा परम लक्ष्य है, मनुष्य जन्म का परम उद्देश्य है, उसको प्राप्त। तो उसको प्राप्ति कराने के लिए क्या हमको चाहिए, ये भक्ति एक साधन है। और इसके द्वारा जब हम भगवत धाम जाएंगे तो तब हमें जन्म मृत्यु जो है भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे, निकल जाएंगे, इस जेल से निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है माता जी। प्रभु जी से नहीं, मुक्ति जो बोलती है कि हरे कृष्ण प्रभु जी, मुक्ति जो बोलती है कि, और कोई प्रभु जी बोल रही थी कि मुक्ति का मतलब हम ऐसे नहीं सोचते कि मुक्ति का मतलब ये कि हम बार बार जन्म ले, फिर हम भगवान को भक्ति करें। फिर अश्वाशतम दुखालय ऐसे जो बोलते हैं, मतलब ये समझ में नहीं आ रहे। मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा माता जी। आज नहीं, क्या मुक्ति का मतलब क्या समझ, माता जी मैं समझाता हूँ प्रभु हाँ मैं बोलिए। समझाता हूँ प्रभु जी की। हाँ माता जी का प्रश्न जी, हमारा जो भक्ति कर रहे हैं, हमारा मतलब क्या लास्ट पॉइंट है, हमारा गोल है भगवान के पास जाना है। हाँ भगवान के पास जाना है। फिर बार बार क्यों फिर इच्छा करते, फिर कहते जे भक्त बोलते बार बार हम भगवान का सेवा करना है, सेवा करने के लिए फिर मृत्यु यहाँ पे आना पड़ेगा ना। अच्छा, यहाँ वो अच्छी बात है, समझ में। अच्छा माता जी, अभी के लिए शुरू के लिए बेसिक में आप समझिए कि यहाँ से आपको जाना है, ठीक है। भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं ना, हमको पता नहीं है ना कि हमको आनंद प्राप्त कैसे होता है। भगवान आनंद के घन है, सागर हैं। जैसे आपको करंट लेना, घर में आपको लाइट ऑन करना है, तो क्या है, जो ट्रांसफार्मर है उससे कनेक्शन होना चाहिए, तो करंट आपके घर में आएगा, लाइट है जलेगी। उसी तरह से हमको पता नहीं कि जीवात्मा को आनंद कैसे प्राप्त होगा, वो पता नहीं। वो जब तक उसका कनेक्शन कृष्ण के साथ नहीं होगा, जब तक वो कृष्ण की सेवा नहीं करेगा, कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक हमको प्रसन्नता नहीं होती। ये सिस्टम समझना पड़ेगा। तो चाहे हम इस भौतिक जगत में रहें, चाहे आध्यात्मिक जगत में रहें, चाहे वैकुंठ में जाएंगे, तो हमको करना क्या है, अगर हमको आनंद प्राप्त करना है, जब तक हम भगवान की सेवा का भाव नहीं आएगा तब तक हम वैकुंठ नहीं जा सकते हैं। भक्ति मतलब क्या है, प्रेम पूर्वक सेवा, प्रीति पूर्वक सेवा। भक्ति रसामृत सिंधु हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे भक्ति का मतलब क्या है। प्रेम है, जो प्रेम हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, उसके वजह से हमको कष्ट हो रहा है, वो प्रेम ही हम ढूंढ रहे हैं। वो प्रेम जब हम किससे करते हैं तो क्या होता है, हम उसको सेवा करते हैं। तो बाद का स्टेज है, और जब आगे स्टेज में जब भक्त पहुंचता है तो ये 5 प्रकार की मुक्तियों को क्या कर देता है, नकार देता है, नहीं चाहिए। भगवान देते हैं सालोक्य शास्त्री सामीप्य, सारूप्य एकत्वम अप्युत, कह रहे हैं कि इस सब 5 प्रकार की जो मुक्ति है उसको क्या कर देता है, नकार, नहीं चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, करे कि भगवान देते हैं लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो और तुच्छवत लगता है, तुच्छ लगता है उनको। तो मुक्ति क्या है, मुक्ति वही है, ये संसार में जब तक हम समझते हैं कि हम शरीर हैं और शरीर से मुक्त हो गए, हम अपना ओरिजिनल स्वरूप हमको पता चल गया कि हम क्या है, भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चे हैं, और हमारा भगवान के साथ संबंध हो गया, तो इस संसार में रहते हुए मुक्त। फिर अब उसको किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता, चाहे नरक में हो, चाहे स्वर्ग में हो, चाहे वैकुंठ में हो, चाहे इस धरती लोक में हो।
तो वो अभी जब हम लोग भक्ति में आगे बढ़ते हैं, शुरू में हमको दिक्कत होता है, डर लगता है, तो शुरू के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि हमको यहाँ से भगवत धाम जाना। भगवान ने कह दिया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, एक बार व्यक्ति मेरे धाम को आ जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। जैसे ही थोड़ी सी भक्ति अच्छी होगी तो तभी क्या हो जाता है, एक गुण है भक्ति का, लक्षण है क्या, मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष तुच्छ हो जाता है उसके लिए, उसको मोक्ष नहीं चाहिए। शुरू के लिए अभी आगे हम बढ़ रहे हैं, सीख रहे, तो उसमें अभी उतना हमको समझना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसका कुछ, व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए ना, कर रहा है किस लिए, के लिए कर रहा है, उसका कुछ पर्पज होना चाहिए ना, लाभ उसको दिखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं शुरू में ठीक है, हम भगवत धाम जाना है, ये हमारा उद्देश्य है, कुछ गलत नहीं। ठीक है, माता जी को समझ में आया क्या, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। समझ में आया? निर्मल प्रभु जी, यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर क्लास है प्रभु जी। ये भक्ति में जो 9 अंग है उसमें हरि नाम को क्यों श्रेष्ठ बोला गया है? क्योंकि ये बोल रहे हैं ना, ये नाम जो है ये अलग नहीं है, भगवान से भिन्न नहीं, अभिन्नत्व नाम नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। सबसे जो अट्रैक्ट करता है, भगवान को आकर्षित करता है, सबसे जो पावरफुल अंग है ये भगवान का नाम है। अभिन्नत्व नाम जैसे ही नाम लेते हैं, ये हम लोग अभी जो है कैसा है, हृदय शुद्ध नहीं है, इसलिए वो नाम का प्रकाश नहीं दिखता है। भगवान आते हैं, भगवान का नाम लेने पे भगवान वहां पे आते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी कहते हैं नाम से क्या होता है, इतना उनको आनंद प्राप्त होता है कि ऐसा एक कान काफी नहीं सुनने के लिए, हजारों कान चाहिए। चिंतामणि है, इस संसार का भी अगर मन में आपको इच्छा है, कामना है और नाम ले रहे हैं तो वो प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्ति कराए। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, रस का ये विग्रह मूर्तिमान स्वरूप है ना, पूर्ण शुद्ध है। शुद्ध के पास में अगर कांटेक्ट में आ जाएंगे तो हमारे हृदय के अंदर जो भी गंदगी है वो सब शुद्ध हो जाएगा, पूर्ण शुद्ध। हम लोग जब भगवान का जब पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ओम पवित्र पवित्रो वा सर्व अवस्थागतो विवा यद स्मरेत पुंडरीकाक्ष वाह्य अभयंतरे शुचि। बाहर और अंदर से सर्व अवस्था, किसी भी अवस्था में हो, वो क्या होता है, पवित्र हो जाता है। नाम की इतनी महिमा है, नाम के स्पर्श में आने से पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है। वो मुक्त, जो व्यक्ति मुक्त है उसके संपर्क में आएंगे तभी वो हमको मुक्त करा सकता है। और अभिन्नत्व नाम नामिना, नाम और नामी में वहां पे भेद नहीं है, इसलिए नाम सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए करें तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। ठीक है प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा है। हाँ प्रभु जी, हरि नाम लेने क्या सब कुछ मिल जाता है, खाना पीना सब? इसलिए बोला नाम चिंतामणि। पारसमणि मतलब आपको स्पर्श कराना पड़ता है, किसको, लोहे के साथ, तो सोना बनाता है। लेकिन नाम को क्या करें, चिंतामणि। चिंतामणि क्या है, मतलब हमारे मन में चिंता चलता है ना, तो मन में जो चिंता चल रहा है और अगर नाम कर रहे हैं तो वो प्राप्त करा देगा, सब कुछ करा देगा। एक नहीं, ऐसा अनगिनत हजारों उदाहरण है। मृगारी का देख लिए, नारद मुनि बोला मैं ये छोड़ दूंगा धंधा तो भोजन कौन देगा। इतना आने लगा कि कहा गुरुदेव इतना भेजते हैं, मुझे क्या करूंगा, ये सब बांटना पड़ेगा, इतना काफी है। वो क्या है, जो है वाल्मीकि ऋषि रामायण लिख दिया, नाम के बल पे, राम राम बोलने नहीं आ रहा था, इतना पाप किया। बोले ठीक है तुम मरा मरा बोल, मरा मरा इतना बोलते बोलते क्या उनको राम का दर्शन होने लगा, सीता का दर्शन हो गया, रामायण लिख दिया। महर्षि वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है रामायण, ऐसा कोई रामायण ही नहीं रचना। ऐसा कितना, अभी ये जगाई मदाई है, ये हमारे ये अजामिल है, ऐसे कितना
प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, ये जब बाहर वाले लोगों को देख करके चिंता होता है, वो आकर प्रश्न करते हैं कैसे तुम लोग काम करने जाते नहीं हो, कहाँ से पूरा इतना इतना जो है मंदिर में हजारों रुपए का खर्च होता है, कैसे चलता है? कृष्ण सब सप्लाई, कृष्ण, ये विश्वास होना चाहिए हमको नाम की। ये विश्वास नहीं है ये, इसलिए हमको वो फल जो है बहुत आने में देर होता है। जैसे दवा अगर खा रहे हो विश्वास नहीं है तो क्या होता है, असर में देर होता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से जब हम नाम लेंगे तो तब उसका हमको वो प्रकट हो। कैसे? अभी नहीं प्रकट होगा, करे ना। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयमेव स्फुरत्येद। अभी जो है हमारी हृदय जब तक कलुषित है, गंदा है, इस इंद्रियों से जब हम नाम लेते हैं तो ग्रहण नहीं कर पाते। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, ये कृष्ण का नाम, रूप, लीला, गुण आदि ये अभी हम ग्रहण नहीं कर सकते हमारी भौतिक इंद्रियों के द्वारा। हम उसको, वो तो क्या दिव्य है, लेकिन जब इस जिह्वा से शुरू करते हैं, सेवन मुखे ही जिह्वा दो, जिह्वा के द्वारा बोलना, प्रसाद लेना, कान के द्वारा श्रवण करना, आंखों से भगवान का दर्शन, जब जिह्वा के आदि, एक कान, नाक, आंख, इसके द्वारा जब हम भगवान की सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयमेव स्फुरत्येद। जब भगवान हमारी इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे और जब ये पवित्र हो जाती है, शुद्ध हो जाती हैं, तो भगवान स्वयमेव स्फुरत्येद, भगवान स्वयं खुद को हमारे हृदय में प्रकाशित कर देते। सबके स्रोत कौन है? भगवान है ना। सब जो कुछ भी इस आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत के स्रोत कौन है? भगवान है। और भगवान का हमने देखा कि भगवान के नाम और जो है भगवान में कोई भेद नहीं है। तो जो भगवान का नाम का आश्रय ले लिया उसको सब कुछ प्राप्त, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, कोटि प्रणाम आपको। बहुत मूल्यवान समय निकाल के हम जैसे अधम को अपने इतना सुंदर हरि का नाम महिमा बताए, बहुत सुंदर प्रभु जी। इतना बिजी शेड्यूल होते भी आपने हमारे के लिए टाइम निकाला। बस ऐसे ही हम आपको निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हर सैटरडे अलग अलग टॉपिक लेके हमको जैसे भक्ति मार्ग में थोड़ा अग्रगति कर सकते हैं। हम तो अभी बचे, अभी चलना रास्ता बहुत है, इसलिए आपका मार्गदर्शन जरूरी है। इसलिए आप थोड़ा समय निकाल के, आधा घंटा, ज़्यादा नहीं प्रभु जी, 8 से 8:30 बजे तक थोड़ा सा हम टाइम दीजिए। एवरी थर्सडे इसी टाइम 8 से 8:30 बजे। धन्यवाद प्रभु जी। इसलिए सब भक्तों को आवेदन कर रहा हूँ, सब माइक अनम्यूट करके प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे। माइक चैंटिंग हरे कृष्णा, प्लीज माइक अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरी तरफ से और सभी भक्तों की तरफ से आपकी चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपने इतना समय निकाल के हम लोगों को ये सारे हरि का कथा सुनाए, आपके चरण में कोटि कोटि दंडवत। प्रभु जी आप बोल रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु क्लास करने के लिए? जी प्रभु जी, हम प्रभु जी